वंस अगेन वेलकम टू बुद्धवंतिज्म, भारत का एस्ट्रो वास्तु गुरुकुल बुद्धवंतिज्म, ज्योतिष वास्तु सीखने का बेहतरीन माध्यम बुद्धवंतिज्म। बहनों और भाइयों, हमारे देश में बहुत एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनका खुद का घर नहीं है, जो भाड़े पर रहते हैं। उनका भाड़े का मकान है, किराए का मकान है। और आज हमने बुद्धवंत सर से अनुरोध किया है, ये बताएं कि अगर मैं रेंट पे रहता हूँ, भाड़े पर रहता हूँ, मेरे घर का मालिक तो कोई और है, तो इस वास्तु का जो भी इफ़ेक्ट होगा वो मुझे रेंट पे रहने वाले को कितना होगा और वास्तु के मालिक को कितना होगा। आई थिंक ये आपके भी मन में, कईयों के मन का ये सवाल है। तो बेहतरीन सवाल और बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आए हैं हम, बुद्धवंतिज्म। वेलकम टू द शो सर। एज ऑलवेज सर, आपके जो डायलॉग्स, आपकी जो वाणी होती है, आपकी जो बातें होती हैं, आपका जो ज्ञान होता है, वो लोगों को बहुत 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 कुछ सिखा के जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर लाइव्स एंड थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटिंग द वर्ल्ड विद बुद्धवंतिज्म। आज का सवाल है सर कि खुद का घर नहीं है, भाड़े पर रहता है, तो भाड़े पर रहने वाले पे कितना असर होता है उस वास्तु का? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आते हैं। हाँ। जैसे ओनर के मन में विचार आता है कि अरे मैंने ये वास्तु तो भाड़े से दे दी है, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स है, जो निगेटिविटी है, उसका कुछ असर तो पड़ता नहीं मेरे को। करेक्ट। और टेनेंट सोचता है ये तो मेरे खुद की वास्तु नहीं है, ये तो उस ओनर की है, तो जिसका कुछ भी निगेटिव इफेक्ट है वो ओनर को जाएगा। करेक्ट। फिर सच क्या है? तो सच यह है कि 30% इफेक्ट ओनर को उस वास्तु का हमेशा जाता रहेगा। जैसे हर महीने भाड़ा जाता है वैसे 30% इफेक्ट भी जाता है, फिर वो शुभ इफेक्ट हो या अशुभ इफेक्ट हो। शुभ हो या अशुभ हो। ओके। फिर 70% जो इफेक्ट है उस वो टेनेंट को चला जाता है, जो साक्षात रहता है उसमें, साक्षात रहता है वहाँ पर, उसको चला जाता है। ओके ओके, ऐसे होता है। तो आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर भी हो, चाहे आप यहाँ पर है, गांव में प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, पुरखों की हवेली है जी, कुछ भी हो, उसके अच्छे या बुरे जो भी रेज है, इफेक्ट्स है, वो आपको मिलते रहते हैं। मतलब हम हमेशा कहते हैं कि जैसे गांव में आपके पुरखों की कुछ हवेली होती है, कुछ मकान होता है, कुछ बंगलो होता है, और क्या होता है कि आजकल लोग सब शहर की ओर दौड़ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। इसकी वजह से गांव में कोई रहता नहीं, तो वहाँ वो हवेली की जो हालत है वो खस्ता हो जाती है। कहीं इधर कुछ गिरा है, उधर कुछ गिरा है, एकदम खराब हालत हो जाती है, खंडर जैसी अवस्था हो जाती है। और हम हमेशा कहते हैं कि खंडर मतलब क्या है? राहु है, निगेटिव एनर्जी का कारक है। तो उसकी निगेटिव एनर्जी भी आपको पूरे खानदान को लागू होती है, क्योंकि आपके वो पुरखों का घर है। सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है हमारे श्रोताओं के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो शहर में आके बसे हुए हैं, गांव में अभी भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है जहां पर ध्यान नहीं दिया जाता और उनकी अवस्था खंडर जैसी हो गई है। तो आप एक तो खंडर घर को गिरा दो, पूरी तरह से डेमोलिश करो, नहीं तो उसकी दुरुस्ती करा दो, ठीक ठाक करा लो, उसको यूज़ करो। हमेशा अनयूज प्रॉपर्टी हमेशा निगेटिविटी का घर होता है। Very important learning, ladies and gentlemen. The property, though you are the owner of the property but you are not using those property, it doesn't mean that you will not get the effect of that vastu. तो कोई भी जो ओल्ड वास्तु होती है, ओल्ड फैक्ट्रीज है, ओल्ड फ्लैट्स है, बंगलोज है, जहाँ पे कोई रहता नहीं सालों साल, और अगर आप उसमें डायरेक्टली कभी प्रवेश करोगे तो उसका रिएक्शन आपको मिलता है। आपके मानसिक लेवल पे, शारीरिक लेवल पे उसका रिएक्शन 100% मिलता है। अगर वो सालों साल बंद पड़ी हो तो, हाँ, तो मतलब हमें भी उसका रिएक्शन मिला हुआ है कि ऐसी कुछ एक फैक्ट्री थी सही में जो बहुत सालों से बंद पड़ी हुई थी, और अभी एक ओनर ने उसको खरीदा, तो उसमें रिनोवेशन वगैरह करने चाह रहा था। तो जब हम पूरी तरह से गए थे वहाँ पे, तो उसके रेमेडीज करने के बाद में उस ओनर को, वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वहाँ काम करने वाला, उस कॉन्ट्रैक्टर को, और जो हमने रेमेडीज की थी, तो हमको ऐसे तीनों को उसके रिएक्शंस अलग अलग डायमेंशन में मिली थी। अरे बाप रे बाप। सर, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वास्तु में आप बोलते हैं वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो असर करती हैं, बैकफायर करती हैं, तो आप जब जाते हैं रेमेडी करने के लिए,
तो आपको भी तो इस चीज़ का भय होता होगा। देखिए रिएक्शन का जो खतरा है जी। वो हमेशा होता है, इसके लिए हम उसके लिए बहुत सारे उपाय योजना करते हैं। ओके। जैसे वटवृक्ष है, औदुंबर है, पीपल का पेड़ है, तो इसको स्पर्श करके उसको प्रदक्षिणा करके फिर जाते हैं, आने के बाद में फिर से उसको दर्शन करके स्पर्श करके प्रदक्षिणा करते हैं, तो जो कि जिसकी वजह से जो निगेटिविटी है वो डाइल्यूट हो जाती है, हम पर उसका असर ना करें, हम पर उसका असर न पड़े। बहनों और भाइयों, ये वास्तुशास्त्र बुद्धवंतिज्म में सीखने को आएंगे, ये सारी विधियां भी आपको बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। ये शास्त्र की ताकत जो है हमें बहुत आगे ले जाएंगी। ये है बुद्धवंतिज्म।